मिताली को लगता था कि उसका पति विहान सिर्फ अपने बिजनेस और ऑफिस के काम में डूबा रहता है। लेकिन एक दिन पड़ोस में रहने वाली अंजू ने जो खबर दी, उससे मिताली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विहान ने चुपके से दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब ये सच पूरे घर के सामने आया तो मिताली ने ऐसा फैसला लिया कि सास और पति सब सन्न रह गए। मिताली की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पिछले 1 साल से विहान का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। घर में रहते हुए भी वो हमेशा फ़ोन में खोया रहता और देर रात तक किसी से चैट करता। अगर मिताली पूछती तो वो चिढ़कर कह देता, ऑफिस का काम है, तुम्हें हर बात में शक करने की बीमारी क्यों है। मिताली चुप रह जाती, लेकिन मन के अंदर कुछ खटकता ज़रूर था। एक दिन दोपहर में वो रसोई में थी कि तभी पड़ोसन अंजू अचानक घर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। अंजू धीरे से बोली, मिताली, एक बात कहूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानना। आज सुबह मैंने विहान को कोर्ट के बाहर देखा था। वो किसी लड़की के साथ था और दोनों शादी के कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। मिताली के हाथ से बर्तन गिर गया। क्या कह रही हो अंजू, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ काँप रही थी। अंजू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है डियर, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूं। कहीं तुम्हें बाद में किसी बाहरी से पता चलेगा तो ज़्यादा दुख होगा। मिताली कुछ पल तक वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे विहान की हर अजीब हरकत याद आने लगी। फ़ोन छुपा के रखना, देर रात घर आना और हर सवाल पर गुस्सा होना। शाम को जब विहान घर आया तो हमेशा की तरह सीधे कमरे में जाकर फ़ोन देखने लगा। मिताली उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और सीधे पूछा, विहान, आज सुबह तुम कहाँ गए थे? विहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऑफिस गया था, और कहाँ जाऊँगा। मिताली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो विहान, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। कोर्ट में किस लड़की के साथ शादी के कागजों पर दस्तखत कर रहे थे तुम? विहान का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि दोनों की सांसों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मिताली की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल ठंडी और दृढ़ थी। आज सच सच बता दो विहान, वरना मैं अभी माँ जी को बुलाकर सबके सामने पूछूंगी। विहान कुछ पल तक चुप रहा, फिर चेहरे पे घबराहट लाते हुए उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने शादी की है। मिताली को लगा जैसे कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। क्या? उसकी अपनी आवाज़ उसे पराई लगी। विहान ने नज़रें झुका ली। मैं उस लड़की को 2 साल से जानता हूँ। उसका नाम काया है। हम दोनों ने आज कोर्ट मैरिज कर ली है। मिताली के अंदर जैसे आग लग गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, 2 साल से? मतलब जब मैं इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब तुम बाहर किसी और के साथ ज़िंदगी बसाने की तैयारी कर रहे थे। विहान ने सफाई देने की कोशिश की। मिताली, तुम समझ नहीं रही हो, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मिताली जोर से बोली, तो कैसी बात है? बोलो विहान, कैसी है? इतने में बाहर से सास सावित्री देवी की आवाज़ आई। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सावित्री देवी कमरे में आई तो देखा कि मिताली की आंखें लाल है और विहान सिर झुकाए खड़ा है। मिताली ने खुद को रोका नहीं। माँ जी, अपने बेटे से पूछिए, आज ये किस लड़की से कोर्ट में शादी करके आया है। सावित्री देवी पहले तो चौंकी, फिर तुरंत विहान की तरफ देखने लगी। विहान, ये क्या कह रही है बहू? विहान ने धीरे से कहा, हाँ माँ, मैंने काया से शादी कर ली है। सावित्री देवी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर अचानक सामान्य होते हुए बोली, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? अगर विहान ने दूसरी शादी कर भी ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? मिताली ने अविश्वास से अपनी सास की तरफ देखा। माँ जी, मैं इस घर की ब्याहता बहू हूँ, उसकी पत्नी हूँ, और आप कह रही हैं कि इसमें हंगामा करने की क्या बात है? सावित्री देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखो मिताली, अगर मेरे बेटे ने दूसरी शादी की है तो ज़रूर कोई वजह रही होगी। शायद तुमने उसे वो खुशी और सुकून नहीं दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। ये सुनकर मिताली के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने एक दर्द भरी हंसी के साथ कहा, वाह माँ जी, धोखा आपके बेटे ने दिया और गलती भी मेरी ही निकली। सावित्री देवी बोली, हमारे ज़माने में तो मर्द 2-2 शादियाँ कर लेते थे, तब भी घर चलते थे। तुम भी चुपचाप रहो और अपना घर संभालो। मिताली कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने बेहद शांत और सख्त लहजे में कहा,
ठीक है माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं ये सब चुपचाप सह लूँगी तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक कठोर फैसला था। कमरे में सास और पति दोनों उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन मिताली का चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था। वो धीरे से बोली, ठीक है, अगर इस घर में मेरे आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं है और आपको इस धोखे में कुछ गलत नहीं लगता तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। विहान ने घबराकर पूछा, कौन सा फैसला? मिताली ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल सुबह सबसे पहले मैं थाने जाऊंगी। सावित्री देवी तुरंत भड़क गई। थाने? किस बात का थाना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मिताली ने ठंडी आवाज में कहा, कानूनन पहली पत्नी के जीवित रहते और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है। मैं आपके बेटे के खिलाफ द्विविवाह का केस दर्ज करवाऊंगी। विहान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। मिताली, पागल मत बनो, इतनी सी बात के लिए पुलिस में जाओगी? मिताली हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी विहान, लेकिन मेरे लिए मेरे अस्तित्व और सम्मान का सवाल है। सावित्री देवी गुस्से में बोली, बहू, घर की बातें घर में ही शोभा देती हैं। पुलिस कचहरी करोगी तो खानदान की बदनामी होगी। मिताली ने तुरंत करारा जवाब दिया, माँ जी, बदनामी तब नहीं हुई जब आपका बेटा चुपके से दूसरी लड़की से शादी करके आया, लेकिन जब मैं अपने हक के लिए न्याय मांगूंगी तब आपको खानदान की बदनामी की फिक्र हो रही है। सावित्री देवी एकदम चुप हो गई। विहान का लहजा अब थोड़ा नरम पड़ा। देखो मिताली, हम बैठकर बात कर सकते हैं, इतना बड़ा कदम मत उठाओ प्लीज़। मिताली ने साफ शब्दों में कहा, अब बात करने का समय निकल चुका है विहान। तुमने 2 साल तक मुझे धोखे में रखा और आज जब सच सामने आया तो तुम सब उम्मीद कर रहे हो कि मैं चुप रह जाऊंगी। अब फैसला कानून करेगा। इतना कहकर मिताली कमरे से बाहर चली गई। उस रात पूरे घर में कोई ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह होते ही मिताली तैयार होकर बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसकी शादी के सारे ज़रूरी दस्तावेज थे। विहान ने घबराकर पूछा, कहाँ जा रही हो? मिताली ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाने चाहिए था। और वो घर से निकल गई। मिताली सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस अधिकारी को सारे सबूत दिखाए और विहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोपहर होते होते विहान के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आके रुकी। पुलिस वाले अंदर आए और कड़क आवाज में बोले, विहान कौन है? विहान घबराकर खड़ा हो गया। जी मैं हूँ। अधिकारी ने वारंट दिखाते हुए कहा, आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने की शिकायत दर्ज कराई है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सावित्री देवी तुरंत बीच में आई। अरे साहब, ये तो हमारे घर का आपसी मामला है। बहू गुस्से में चली गई होगी। अधिकारी ने सख्ती से कहा, कानून की नज़र में ये घरेलू मामला नहीं बल्कि एक गैर जमानती अपराध है। चलिए हमारे साथ। उसी समय मिताली भी वहाँ पहुँच गई। सावित्री देवी उसे देखते ही चिल्लाई, मिताली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? अपने ही हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। मिताली ने शांत लेकिन बुलंद आवाज में कहा, माँ जी, घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जिस दिन आपके बेटे ने इस पवित्र रिश्ते को धोखा दिया था। विहान ने पहली बार डरते हुए मिताली के सामने हाथ जोड़े। मिताली, मुझे एक मौका और दे दो, मैं काया से सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। मिताली ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मौका उसे दिया जाता है जिससे गलती अनजाने में हुई हो विहान। 2 साल का धोखा कोई गलती नहीं, एक सोची समझी साजिश होती है। पुलिस विहान को लेकर बाहर चली गई। मिताली ने आखिरी बार उस घर की चौखट को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के 4 साल बिताए थे। उसने खुद से कहा, जिस रिश्ते में सम्मान और वफादारी न बची वहां रहना खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। मिताली ने हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया और अपने स्वाभिमान के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।